प्रेत दोष लगता है, प्रेत दोष के क्या लक्षण है, क्या अंतर है पितृ दोष और प्रेत दोष में, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। बड़ी ध्यान से वीडियो देखनी है आपको। हाँ जी, जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं पुजारी मोहित शास्त्री, श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम, पानीपत, हरियाणा से। आशा है आप सभी श्याम प्रेमी बड़े कुशल मंगल होंगे और बाबा श्याम जी की मंगल कामना आपके परिवार पे बनी रहे, ऐसी कामना के साथ में आप सभी को जय श्री श्याम और वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रेत दोष क्या होता है? जब पितृ दोष हमारी पहली पीढ़ी में लगता है तो उसे पितृ दोष कहा जाता है, लेकिन वही पितृ दोष जब सेकंड पीढ़ी के एंड तक पहुंच जाता है तो वो प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाता है, वो बदल जाता है, उसे प्रेत दोष कहा जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि पितृ दोष ही बिना निवारण के जब सेकंड पीढ़ी के एंड तक जाता है तो वही पितृ दोष प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाता है और परिवार में परेशानी खड़ी करना प्रारंभ कर देता है। घर परिवार और व्यापार में प्रेत का वास हो जाता है और जब आप कहीं दिखाने जाओगे तो केवल आपको पितृ दोष बताया जाएगा, प्रेत दोष नहीं बताया जाएगा। आखिर क्यों ऐसा हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब आप कहीं दिखाने जाते हो तो पितरों को आगे करके प्रेत उनके पीछे छुप जाता है। इतना चालाक होता है प्रेत, और फिर आपको बताया जाता है कि आपके परिवार में पितृ दोष है, ना कि प्रेत दोष। सामने वाला आपको पितरों के उपाय बता देता है। पितरों के उपाय करने के बाद में भी आपको अपनी परेशानियों का समाधान नहीं मिलता, अपने परेशानियों का जो निवारण है वो नहीं मिलता, क्योंकि जो रियलिटी में दोष था उनका तो निवारण हुआ नहीं। इतनी चालाकी के साथ में प्रेत दोष पितरों को आगे बैठा के खुद उनके पीछे छुप जाता है, और जो बताने वाला होता है वो बताते हैं कि आपके घर में तो पितृ दोष है, और वास्तविकता यह है कि आपके घर में प्रेत दोष होता है। पितृ दोष ही प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पहली पीढ़ी इस पितृ दोष का समाधान करे तो वही पितृ दोष प्रेत दोष में कन्वर्ट कभी नहीं होता। पितृ दोष अगर हमारे नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो वो निवारण के बाद में वो पॉजिटिविटी हमारे परिवार को प्रदान करता है और हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने देता। अगर ऐसा नहीं होता है और पितरों का निवारण नहीं होता है तो वो उस समय परेशानी तो देगा ही, साथ में आने वाली सेकंड पीढ़ी के अंत में वो प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाता है और उस समय वो पीढ़ी समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो पितृ दोष और प्रेत दोष का निवारण बड़ा आवश्यक है। मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा आपको जिसके कारण आप जान पाओगे कि हमारे घर में प्रेत दोष है। मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा आपको जिसके कारण आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे घर में प्रेत दोष है। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि जिस घर में प्रेत दोष होता है उस घर का कार्य शून्य हो जाता है। जिस घर में प्रेत दोष होता है उस घर का कार्य शून्य हो जाता है। इसका थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है जब हमारे घर में पितृ दोष होता है। हमारा कार्य 95% चलता है। जैसे हमने 1000 रुपए पर डे कार्य किया, प्रेत दोष के कारण वही कार्य घटता घटता 100 रुपए पर डे कार्य पहुंच गया, तो ये पितृ दोष का कारण है। अगर वही कार्य 100 रुपए से शून्य तक पहुंच जाए तब हम मानते हैं कि हमारे घर में प्रेत दोष बना हुआ है। दूसरी चीज, घर में हद से ज्यादा कर्ज हो जाता है, व्यापार में नुकसान होने लग जाता है। व्यापार का नुकसान पूर्ण करने के लिए कर्ज उठाना पड़ता है, उस कर्ज को कभी चुका नहीं पाते और हद से ज्यादा कर्ज बढ़ जाता है। नंबर 3, जिस घर में प्रेत दोष लगा होता है उस घर में बच्चों की शादी नहीं हो पाती। कोई भी मंगल कार्य उस घर में नहीं हो पाता है। खासकर लड़कों की शादी उस घर में नहीं हो पाती है। उस घर में शादियों पर भी बंद लगना प्रारंभ हो जाता है। प्रेत दोष के कारण बच्चों की उम्रें निकलती रहती हैं और शादी के लायक कोई भी लड़का या लड़की नहीं मिलते।